नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो सारे ग्लोकोमा के पेशेंट्स करते हैं। 26 साल से ग्लोकोमा प्रैक्टिस करते-करते मुझे ये अब एंटिसिपेट करने की आदत हो गई है कि ये मिस्टेक तो ये पेशेंट ज़रूर करेगा। सबसे पहला, ये सोचना कि मेरा प्रेशर कंट्रोल्ड है, इसलिए मुझे दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रेशर इसलिए कंट्रोल्ड है क्योंकि आप दवा डाल रहे हैं। जैसे अगर आप डायबिटीज़ की दवा नहीं खाएँगे तो शुगर बढ़ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही अगर आप ग्लूकोमा की दवा नहीं डालेंगे तो आपका हाई प्रेशर बढ़ जाएगा। स्वेटर नहीं पहनते हैं तो ठंड लगती है ना, ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि हमने स्वेटर पहना है। एग्जैक्टली ऐसे ही ग्लूकोमा की दवा आप रोज डालें। अगर आपका प्रेशर कंट्रोल्ड है तब तो जरूर डालें क्योंकि वो दवा आपके लिए काम कर रही है। नंबर टू, जो दूसरा नंबर टू जो दूसरा एक और मिस नंबर टू जो दूसरी मिस्टेक हम अक्सर देखते हैं वो ये होता है कि जब तक दवा खत्म नहीं होती तब तक हम दूसरी बोतल नहीं खरीदते, और कभी वो दवा नहीं मिलती है फिर हम फ्रैंटिकली डॉक्टर को कॉल कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब वो दवा नहीं मिल रही, क्या करें। हमेशा एक हफ्ता पहले ही आप अपनी नई दवा मंगवा के रखें। ऐसा नहीं है कि जब खत्म हो जाएगी तब हम मार्केट जाएंगे और दवा लेकर के आएंगे। अगर वो दवा नहीं यूज होगी किसी वजह से तो उसको आप रिटर्न कर सकते हैं अगर आपने उसकी रसीद रखी हुई है तो। तीसरा, जिस दिन आप मुझे दिखाने आते हैं उस दिन आप दवा नहीं डालते। डॉक्टर साहब दवा नहीं डाली ताकि आप एक बार ठीक से देख लो। अरे भाई, अगर आपने दवा नहीं डाली होगी तो आपका तो प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा ही। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अगर आप दवा डाल रहे हैं तो आपका प्रेशर कितना है। ग्लूकोमा की दवा अनलेस आपके डॉक्टर कहें कि मत डालिए, क्योंकि कई दफा डॉक्टर कहते हैं कि मत डालिए ताकि हम बेसलाइन आई प्रेशर चेक कर सकें, लेकिन जब तक आपके डॉक्टर ने आपसे खास तौर पे नहीं कहा हो कि अब दवा नहीं डालनी है, आप दवा डालते रहेंगे बगैर भूले। तीसरा, किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट रहना कि वो आपकी दवा डाले, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए आपके हस्बैंड आपकी दवा डालते हैं, आपकी वाइफ डालती है, या कोई बच्चा डालता है और वो इंसान उस वक्त वहां नहीं है, या भगवान न करे उसकी तबीयत खराब है, ट्रैवल कर रहा है, शादी में गया है, ऑफिस में लेट हो गया, तो फिर आपकी दवा तो लेट हो जाएगी। अपने आप दवा डालना एक ऐसा स्किल है जो आपको जरूर सीखना चाहिए। ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको एम्पावर करता है अपनी आंखों का ख्याल रखने के लिए। खुद दवा डालना सीखना मुश्किल नहीं है। आपको YouTube में बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियोस जो आपको सिखाएंगे। हम भी अपने कमेंट के नीचे एक वीडियो का लिंक डाल देंगे ताकि आप खुद आंखों में दवा डालना सीख सकें। ग्लूकोमा पेशेंट्स के लिए ये एक्सेप्शनली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें तो ये जिंदगी भर दवा डालनी है, इसलिए ये जरूर डालनी है दवा, और दवा डालना जरूर सीखना है। चौथी मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, मेरी आंख तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, मुझे कोई मसला ही नहीं है तो मैं क्यों दवा डालूं। ग्लूकोमा के साइंस या सिम्टम्स नहीं होते। ग्लूकोमा कैटरैक्ट की तरह नहीं है कि अचानक से आंखों के आगे रोशनी कम हो जाए या धुंधला नजर आने लगे या कुछ मक्खी मच्छर से नजर आए या आंखें लाल हो जाएं या सिर में दर्द हो। ग्लूकोमा के कोई लक्षण नहीं होते। बिल्कुल जब बहुत एडवांस हो जाती है डिजीज उस वक्त हम धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमारी रोशनी जा रही है। इसलिए चाहे साइंस और सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हो या नहीं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको समझाया है और बताया है कि आपको ग्लूकोमा है और दवा डालनी है तो दवा जरूर डालनी है। एक और कॉमन मिस्टेक ये है कि हम कहते हैं कि भाई इस दवा से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, पहले जितनी रोशनी थी अभी भी उतनी ही रोशनी है। ग्लूकोमा की दवा से रोशनी नहीं बढ़ती, जितनी रोशनी है वो प्रिजर्व्ड रहती है ताकि आपका और नुकसान ना हो रोशनी का। ये हमेशा याद रखने की चीज है। इसीलिए ग्लूकोमा को लेके हम इतना ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि आपको कोई वार्निंग सिम्टम्स ही नहीं होते कि आपको कोई वार्निंग सिम्टम्स हो तो आप भाग के डॉक्टर के पास जाएं। और ये धीरे 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 आपकी रोशनी को धीरे 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 इरोड करता रहता है, और इसीलिए चाहे साइंस हो या सिम्टम्स हो नहीं हो, दवा जरूर डालनी है। नंबर 2, चाहे आपको लगे कि कोई नुकसान नहीं हो रहा तब भी दवा जरूर डालनी है, क्योंकि नुकसान इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप दवा डाल रहे हैं। पांचवी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज वो ये है कि हम कई बार अगर हमारे पास एक से ज्यादा दवाएं होती हैं तो हम टप एक डाली, दूसरी टप दूसरी डाली और मुक्त हो गए, भाई काम खत्म। बिल्कुल भी नहीं। दोनों दवाओं के बीच में प्रेफरेबली 10 मिनट का गैप जरूर रखेंगे।
और अगर बहुत जल्दी है तो 5 मिनट तो रुकना ही है। दवा डालने के बाद 10 सेकेंड तक आंखें बंद रखें। अपनी उंगली से यहाँ पर एक बार प्रेस कर लें ताकि वो आपकी बाकी बॉडी में अब्जॉर्ब ना हो, सिर्फ आंखों में अब्जॉर्ब हो, और उसके 5 मिनट बाद ही दूसरी दवा डालें। एक और छोटी सी बात याद रखने की कि अगर आप कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यानी आंखों को मॉइस्चर देने वाली कोई आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो वो आई ड्रॉप हमेशा सबसे बाद में डालें। ग्लोकोमा की दवाएं जब आपकी खत्म हो जाएं उसके 15 मिनट बाद ही वो दवा डालें, क्योंकि अगर आपने वो पहले डाल ली तो ग्लोकोमा की दवाएं अब्सॉर्ब नहीं होंगी। ख्याल रखें इस बात का, और जब आपके डॉक्टर कहें कि वापस आइएगा दिखाने के लिए तो वापस जरूर आए, क्योंकि ग्लोकोमा एक डिजीज ऑफ प्रोग्रेशन है। हम ये देखते हैं कि डिटेरियोरेशन कैसे हो रहा है आपके विजन में, और अगर हमें अपनी आंखों का ख्याल रखना है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें कब मिलना है दूसरी बार, क्यों मिलना है, आगे क्या होगा, पीछे क्या करना चाहिए था हमें। ये सारे कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके डॉक्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए, और आपको अगर कोई भी सवाल नहीं, ये वाला हटा देना मोहित। अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, हम जरूर जवाब देंगे। मेरा नाम डॉक्टर शबल भारतीय है और मैं ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट।